हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रोडिक्शन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन पे जो हमारा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक टॉपिक है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। तो उससे रिलेटेड हम जो है वो इस वीडियो में पूरा विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये है अपना टेलीग्राम चैनल, इसका जो ज्वाइनिंग लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन से रिलेटेड बाय सेल और साथ ही साथ मार्केट की जो कॉल पुट की पिक्स होती है वो हम सजेस्ट करते हैं, ठीक है ना। और यूट्यूब चैनल पे प्लेयर बाय प्लेयर आपको एनालिसिस हम प्रोवाइड करते हैं अच्छे मैचेस का, सिलेक्टेड मैचेस का। तो यूट्यूब चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जल्दी हमारे 5000 जो है वो सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वीडियो में। तो देखो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इन्वेस्टमेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। अब देखो, हम पर डे मैचेस खेलते हैं, ठीक है ना, पर डे मैचेस खेलते हैं। बट अगर हमारे को कोई बंदा बोल दे कि ये एक मैच है, ठीक है ना, उसकी एक ये जो पिक रहने वाली है, इस पर आपको जितना लगाना है आप उतना इन्वेस्ट कर सकते हो। लाइक 20 लाख इन्वेस्ट कर लो। तो हमें इतना ही चाहिए कि यार एक सिलेक्टेड पिक हो और ट्रस्टेड पिक हो और हम उस पर 20 लाख डाल दें और हमारा डबल हो जाए। वैसे तो नॉर्मली देखो, एक एग्जांपल और देता हूँ। अब जैसे कि विराट कोहली है, उनका रेट 50 रुपये पर शेयर है। अब हम उन पे 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब लॉस होगा तो हमें इतना नहीं लगेगा यार 100 रुपये लगाए हैं। और वहीं अगर हम 1000 लगा देंगे तो हमारा थोड़ा सा एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा। वहीं अगर हम 10,000 लगाएंगे तो देखो हमारी धड़कनें भी तेज़ होगी। जब जब वो खेलेंगे, अगर हम उनको बाय करते हैं तो हम सोचेंगे कि लंबा खेले। सेम इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। वहीं हम 100 रुपये लगाएंगे तो हमारी इतनी ना तो धड़कनें बढ़ेगी, हम उसको नॉर्मली देखेंगे, ठीक है बन गए तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने पैसा कम लगाया। 1000 रुपये लगाएंगे हम थोड़ा सीरियस रहेंगे कि यार 1000 से 2000 आएगा, अगर अच्छा कर जाते हैं। 10,000 लगेंगे तो धड़कनें बढ़ जाएगी। 1 लाख लगा होगा तो हमें बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा नर्वसनेस होगी, ठीक है ना। तो मेन दोस्तों यही है कि ट्रस्टेड पिक प्लस अच्छा इन्वेस्टमेंट। अब मेन ये है कि पिक का तो खुद खिलाड़ी को भी नहीं पता होता ना। विराट कोहली को आज हम पूछ लें कि सर आज आपका मैच है और आप कितने रन कर सकते हो, तो उनको थोड़ी पता है कि वो 50 करेंगे, 60 करेंगे। कंडीशंस के अकॉर्डिंग उनका लाइक टेम्परामेंट कैसा होगा, उनका फॉर्म कैसा है ना, तो वही प्लेयर को खुद को नहीं पता होता वो कितना रन करेगा। तो हमें भी नहीं पता होता, हम अपना एक एनालिसिस करते हैं, ग्राउंड्स क्राइटेरिया या कौन सा बॉलर किस फेज में आएगा, विकेट कैसी है, ग्राउंड कैसा है ना। तो सब चीज़ें देख के हम एनालिसिस करते हैं। तो वो हो गया हमारा एक नंबर कि हम उस पिक को जो है वो प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं। सेकंड होता है कि हमें उस पर इन्वेस्टमेंट कैसे डालना है, इन्वेस्टमेंट हमारे पास टोटल बैकअप कितना है, या इस पिक से अगर हमको मेनली हम लॉस भी देखेंगे प्रॉफिट दोनों काउंट करके चलेंगे कि यार अगर इतना लॉस हो जाता है तो नेक्स्ट मैच में मेरे पास इतना बैकअप है, मैं बढ़ा के लगा सकता हूँ। तो वो चीज़ें होती है। तो देखो, पिक पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है, प्लेयर पे किसी का कंट्रोल नहीं है। बाय सेल हम कंडीशंस के अकॉर्डिंग, प्लेयर की रिसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग, सामने कौन सा बॉलर किस टाइम कैसे फंसता है, तो वो सब चीज़ें देख के हम पिक सेलेक्ट करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा काम जो 100% में से 30% तो वहाँ पे हो जाता है कि हम जो है वो प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं कि यार इस प्लेयर ये यहाँ पर इतने रन्स करता है, इस ग्राउंड पे इसका लाइक रन्स बनते हैं, या इस ग्राउंड पे इसके रन्स नहीं बनते। ये बॉलर इस फेज में आएगा तब ये लाइक स्ट्रगल करता है, या इस बॉलर के सामने अच्छा करता है, ग्राउंड बड़ा है तो कैचेस आने का चांसेस भी रहेगा। तो सब चीज़ें देखते हैं। तो वो 30% काम हो गया। 70% काम हमारा कब होता है, इन्वेस्टमेंट पे। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता। कुछ लोग 5-7 दिन अच्छा डिसिप्लिन में चलते हैं कि ठीक है मेरे को कुछ भी हो जाए इतना ही इन्वेस्ट करना है और लॉस होने के बाद मैं इतना बढ़ा के करूँगा। तो उस फेज में जब वो चलते हैं तो उनका टोटल लॉस प्रॉफिट निकाल के ओवरऑल वो प्रॉफिट में रहते हैं। बट कई बार क्या होता है, हमारे वॉलेट में 10,000 पड़े हैं, अब हमें कितना 500 रुपये ही लगाना है। बट हम क्या सोचते हैं किसी दूसरे का विनिंग देख के कि यार वो बंदा 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार रुपये बना रहा है और इन्वेस्टमेंट या बैकअप उसके पास इतना ही है, मेरे जितना वॉलेट में पैसा है बट वो 100% के साथ जा रहा है, ऑल वॉलेट के साथ जा रहा है। कि उसके पास जैसे 10,000 है तो एक मैच को 10,000 से खेल के 20 कर रहा है, फिर नेक्स्ट मैच में 20 के 20 लगा के 40 कर रहा है। हम उनको देख लेते हैं, बट भाई उनके अकाउंट में 20,000, वॉलेट के अंदर 20,000 है ना, उसके साथ साथ उनके बैंक में भी हैं। हम क्या करते हैं, हमारे बैंक से ऑल मनी बैंक में रखते हैं थोड़ा बहुत कि ठीक है इतना रहे, बाकी हम ऑल लाइक पेमेंट होता है वो एप्लीकेशन में डाल लेते हैं स्टार्टिंग में, फिर हमारे पास टोटल उतना ही होता है। अगर हम उसके साथ जाएंगे तो हमारा तो लॉस होगा ना। तो वही मेन काम है कि जब हम एनालिसिस करें या पिक हमारे पास होती है तो वो हमारा 30% काम होता है। 70% हमें इन्वेस्टमेंट पे रहना ही रहना है। 500 लगाने तो 500 ही लगाने हैं, ठीक है ना। कंट्रोल करना है अपने आप को। अब एक्सचेंज में तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि यार हर टाइम प्रॉफिट होते हैं निकाल लें, क्योंकि ट्यूसडे फ्री, टीडीएस फ्री ट्यूसडे है तो टीडीएस से भी बचना पड़ता है ना। तो जीएसटी प्लस टीडीएस दोनों फ्री है इस एप्लीकेशन पे। और इसका डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बिटली लिंक द्वारा मिल जाएगा। EX22 एक्सपर्ट आपको रेफर कोड लगाना है, ठीक है ना, EX22 एक्सपर्ट। क्योंकि इससे बेनिफिट ये है कि आपको अगर आप फर्स्ट डिपॉजिट करोगे, ठीक है ना, फर्स्ट डिपॉजिट जब आप करोगे तो आपको अगर 500 रुपये करे तो आपको डबल मिलेगा 1000, प्लस आपको कुछ केवाईसी वगैरह करने पे, ठीक है ना, तो वहाँ पे भी 100, 150, 200 रुपये मिलेगा और 500 का बोनस भी मिलेगा। तो रेफर कोड जरूर से लगाना। और नेक्स्ट टाइम जब हम गिव अवे वगैरह भी करेंगे तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाओगे अगर आपने ये रेफर कोड लगाया, क्योंकि अलग अलग रेफर कोड पे
अलग अलग गिवअवेज आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे फैमिली मेम्बर बनोगे अगर आप उस लिंक से प्लस रेफर कोड लगा के चलते हो। अब देखो सेकंड, अब टोटली हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में, बट एक चीज़ मैं आपको पिक का बता देता हूँ। अब देखो पिक हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि कोई भी प्लेयर को अगर हम उठा रहे हैं तो उसका रिसेंट फॉर्म देख रहे हैं, वो विकेट कीपर है या प्रॉपर बैट्समैन है या ऑलराउंडर है या बॉलर है, तो हम कंडीशंस के अकॉर्डिंग उठाते हैं पिक्स को। अब देखो यहाँ पर दो प्रकार से होता है कि एक तो हम पिक को उठा लिया फिर इन्वेस्टमेंट का उठा लिया। अगर आप पूछोगे कि फैंटेसी के अंदर 100% हमारा काम क्या होता है मैच स्टार्ट होने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले, पिक सेलेक्ट करने से पहले, तो देखो अब हम इसको डिवाइड करते हैं। जैसे कि 100% है कि हमने एक मैच सिलेक्ट किया, उससे कंप्लीट करनी, इन्वेस्टमेंट करने तक हमारा काम 100% कंप्लीट हो जाएगा, उससे पहले क्या करना है। अब देखो कुछ लोग होते हैं जो कि प्रायोरिटी देते हैं पिक्स को, जैसे हमने अभी बात की थी कि 30% काम हमारा क्या होगा कि हमने एक पिक सेलेक्ट कर ली, या चाहे वो बाय में हो चाहे सेल में हो, उसके बाद 30% हमारा काम हो जाएगा। अब हमें उस पर इन्वेस्टमेंट करना है, अगर हमने सही अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट किया तो वो हमारा 70% में आ जाता है। अब दो चीज़ें हो गई। अब कुछ लोग क्या होते हैं कि पिक्स पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, कि वो पिक्स के बारे में सोचता रहता है कि यार मैं पिक्स पे कैसा लगाऊँ, इसको बाय में करूँ सेल में करूँ, मतलब वो पूरा टाइम अपना पिक्स ढूंढने में लगा देता है, और फिर भी उसको एंड टाइम तक टॉस हो जाता है, मैच स्टार्ट होने में 5 मिनट रहते हैं, तब तक वो कंफ्यूज रहता है, और वो बंदा क्या करता है लास्ट में मजबूरी में कोई एकदम से उठाएगा या बाय कर लेगा या सेल कर लेगा। तो वो लोग क्या हो जाते हैं उस केस में, वो 80% अपना टाइम जो वो पिक्स पे निकाल रहा है और इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं सोचता, वो 20% होता है। लास्ट में एकदम से जितना यार डाल दिए 11, 15, 20, कुछ सोचेगा नहीं कि यार मेरे को कितने शेयर्स इस पे लगाने हैं, तो वो हो गया। कुछ लोग क्या होते हैं जो कि पिक्स पे सिर्फ और सिर्फ 10% ही टाइम लगाते हैं, कि यार हाँ मेरे को बस सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, एनालाइज किया और सोचा कि बस दिमाग में यही रखेंगे, ऐसा नहीं है कि एंड टाइम पे बदल देंगे कि नहीं मेरे को इसी पे लगाना है। भले ही मैच स्टार्ट होने के बाद, टॉस होने के बाद जो आधा घंटा रहता है वहाँ पे ब्रॉडकास्टर कमेंटेटर बोलते हैं कि ये प्लेयर ये कर देगा, हाँ हुआ जो बना के रखते हैं ना कि ये आएगा, ये यहाँ पे की है, या ये रिकॉर्ड बनाया हुआ है, इस ग्राउंड पे इसके 10 मैच में 500 रन है, ये वो। तो देखो होंगे एक मैच में वो फ्लॉप भी हो जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जरूरी नहीं है कोई प्लेयर एक ग्राउंड पे 10 मैच में 500 बना के आ रहा है, एवरेज 50 की है, तो 11वें मैच में 50 बनेगा, वो 0 पे भी जा सकता है, उसको एक बॉल लगेगी, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो लोग क्या होता है कि 90% टाइम क्या करते हैं कि सिर्फ पिक्स पे लगा देते हैं, और जो होते हैं ना अभी जैसे हमने बात की कि 10% पिक्स के बारे में सोचते हैं और 90% टाइम अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, वैसे लोग। अब आपको वो लोग और एक हो गए जो कि 90% पिक्स सोचने में टाइम लगाते हैं और 10% इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट सीधा ही डाल देंगे, बस पिक्स मिला उनको, और वो ज़्यादातर टाइम कंफ्यूज रहते हैं। अब डिफरेंस ये होता है कि एक बंदा जो है, दो टाइप में बांट लेंगे, पर्सन 1 ठीक है ना और पर्सन 2। यहाँ पे ये जो बंदा है ना, ये क्या करता है कि 90% टाइम अपना जो है वो पिक्स निकालने में लगा देता है, कि प्लेयर्स पे लगाता है, प्लेयर्स को फाइंड करने में, और 10% टाइम जो है वो इन्वेस्टमेंट पे लगाता है। और दूसरी तरफ सेकंड बंदा है जो 10% टाइम पिक्स पे लगाता है, प्लेयर पे लगाता है, और 90% टाइम वो फोकस करता है इन्वेस्टमेंट पे। अब इन दोनों में अगर आपसे मैं पूछूं कि पर्सन 1 और पर्सन 2 दोनों में कौन सा वैल्यूएबल रहेगा या कौन सा ज़्यादा प्रॉफिट निकालेगा, तो ये जो बंदा है ना जो 90% टाइम पिक्स ढूंढने में लगाता है वो कन्फ्यूज़न में ही रहेगा। जिसको अपनी पिक्स मिल जाएगी या 50-50 का रेशियो रखेगा ना कि हाँ ठीक है अच्छे से एनालाइज कर लिया, ये पिक मेरी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएगा, तो वो बंदा ज़्यादा प्रॉफिट। मेरा बंदा जो 2 नंबर पे है ना, जिसने पिक्स तो निकाल लिया स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसको पता है कि यार ये प्लेयर्स इस मैच में इतना करके है, रिसेंट फॉर्म इसका ये है, सामने ये बॉलर है, तो इस टाइम ये फंसेगा, और वो 90% टाइम तो जो अपने इन्वेस्टमेंट पे देता है, तो वो बंदा ज़्यादा सक्सेस है। जो नंबर 2% है वो ज़्यादा सक्सेस है। और दूसरा इन्वेस्टमेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो जो बंदा 90% टाइम पिक पे लगा रहा है ना, जैसे उसने वो पिक निकाला, अब जरूरी नहीं है कि वो उसने अच्छा एनालाइज कर लिया तो वो पिक्स वर्क करेगी, नहीं करेगी। अगर उसका लॉस हो गया ना, तो उसने सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे तो 10% टाइम ही खर्च किया, इन्वेस्टमेंट का उसको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो फिर जैसे ही उसका लॉस होगा नेक्स्ट टाइम में वो घबरा के फिर उसको कवर करने का सोचेगा, वो फटाफट नेक्स्ट मैच में फिर बढ़ा चढ़ा के लगाएगा, सेम डे लॉस होगा, फिर लॉस होगा। और जिसने इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा काम किया, 90% टाइम काम किया, वो बंदा डरेगा नहीं, वो फिर सोचेगा कि ठीक है अभी एक लॉस हुआ, और ऐसा नहीं है कि मैंने कभी प्रॉफिट नहीं बनाया, मैंने प्रॉफिट भी बनाया। तो जिसने ज़्यादा 90% टाइम इन्वेस्टमेंट पे जिया है, उसको ज़्यादा नॉलेज है, फिर वो अपना इन्वेस्टमेंट अच्छे से इंक्रीज़ करेगा, अच्छे से पिक निकालेगा और प्रॉफिट हो जाएगा। अब एक चीज़ और बताता हूँ, मैंने आपको सीधी चीज़ दे दी है। अब जैसे हम एक एप्लीकेशन के बारे में करते हैं जो कि चलती थी कलर वाली, जहाँ पे कि रेड कलर हो गया एक, तो एक हो गया अपने जैसे कि हरा ले लेते हैं, हरा कलर हो गया। अब आपको मैं बोल देता हूँ कि अब आप सोचोगे कि देखो ये कलर दोनों किसी के हाथ में नहीं थे। अब आप सोचोगे यहाँ से कि ठीक है यार
यहाँ पे पिछली बार रेड कलर आया था, तो आप कलर के बारे में 90% टाइम सोचोगे, 90% टाइम सोचोगे कि यार रेड पिछली बार आया तो रेड आएगा या नहीं आएगा। और एक बंदा है जो कि सिर्फ 10% टाइम सोच रहा है कि कलर चाहे कोई सा भी आए, मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट पे काम करना है। अब देखो वो क्या करेगा, जैसे उसने लगाया ग्रीन कलर, और एक बंदा है जो सोच रहा है कि रेड आएगा। अब देखो नेक्स्ट टाइम आ गया रेड, और इधर ग्रीन वाले का हो गया लॉस और रेड वाले का हो गया प्रॉफिट। अब वो बंदा जीत गया, फिर वो वापस से रुपए लगाएगा सेम 10 रुपए, और ये लगाएगा बढ़ा के 30, क्योंकि इसने इन्वेस्टमेंट पे अच्छा काम किया। तो एट द एंड ऑफ द टाइम पिक्स तो कोई भी आ सकते हैं, कलर हो सकता है, देखो रेड 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 फिर ग्रीन आ जाएगा, ये किसी के हाथ में नहीं है। सेम टू सेम होता है प्लेयर्स का, कि कोई भी प्लेयर्स है, अब कोई भी पिक्स है डेली को अगर हम अलग अलग लगाएंगे ना, सपोज दैट अलग अलग मैच पे चल रहे हैं हम, तो हमारा क्या होगा कि जैसे आज एक प्लेयर हमने लेके चले हैं, तो उसने हमें लॉस दे दिया, कल लॉस दे दिया, परसों लॉस दे दिया, फिर एक दिन आएगा कि वो हमें प्रॉफिट देगा। तो यहाँ पे अगर हम इन्वेस्टमेंट अच्छे से करेंगे 100, 300, 900, और एट द एंड ऑफ द टाइम हम बढ़ा के चलेंगे तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। और एक वो बंदा है जो यहाँ पे भी 100 रुपये लगा रहा है, जीत गया, फिर 100 लगाएगा लॉस हो गया, फिर 100 लगाएगा लॉस हो गया, ऐसे करके चलेगा, या 200 लगाएगा, उसका प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो फिर एट ऑफ द एंड द टाइम 4 दिन तक वो ट्राई करता रहेगा, उसका या तो लॉस रहेगा या नो लॉस नो प्रॉफिट रहेगा, और एक साइड वो बंदा जिसने इन्वेस्टमेंट पे स्टडी किया वो प्रॉफिट कमा के जाएगा। तो ये टोटल एग्जाम्पल मैंने समझा दिया। तो पिक्स क्या होती है कि उस पर हम, हर कोई बंदा आज क्रिकेट देखता है ना, उसको नॉलेज है कि यार ये प्लेयर इस कंडीशन में अच्छा कर सकता है। हाँ, कई बार तो ऐसा भी होगा जो अच्छे से एनालिसिस करके आएगा तो प्लेयर आउट भी हो जाता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग चीज़ पे। अभी देखो, अब मैं आपको बताता हूँ नॉर्मली इन्वेस्टमेंट करके, जैसे हमने यहाँ पे खेले हैं वेस्ट इंडीज़ वाला मैच, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। और ओवरऑल अब यहाँ पे बाय सेल खेले, तो यहाँ पे देखो क्योंकि 28 रुपये का था और इसने 23 पॉइंट दिया, तो 5 रुपये पर शेयर प्रॉफिट हुआ। बट मार्केट में सीधा हमने डील उठाई थी यहाँ से अपने 28 पॉइंट की थी, तो यहाँ पे मेरा डबल हो गया। ये भी एक स्ट्रेटजी है बाय सेल और कॉल पुट वाली, इसको भी मैं आगे वीडियो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें समझाऊंगा आपको। और फिर उसके बाद इंडिया सी वाला, यहाँ पे भी हमारा अच्छा प्रॉफिट हो गया। तो पार्ट टाइम मैं खेल रहा हूँ, नॉर्मली खेल रहा हूँ, और मैं प्रॉफिट यहाँ से उठा रहा हूँ। अभी एक लॉस हो गया, एक लॉस भी आएगा बीच में, ठीक है ना, नॉर्मली। और ये देखो ब्रेंडन किंग वाला यहाँ पे लॉस हुआ था 140 का, और यहाँ पे मैंने जो है वो, अगर मैं बात करूँ बाय सेल में तो 55 हुआ, बट ओवरऑल मैंने इन्वेस्टमेंट बढ़ा के यहाँ से ऑल ओवर प्रॉफिट, लॉस कवर करके प्रॉफिट भी मैंने बना लिया। फिर यहाँ पे आया ये कामरा नकुल वाला, इसमें हल्का फुल्का प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद नॉर्मली यहाँ पे हल्का फुल्का प्रॉफिट हुआ। फिर ये देखो 700 रुपये का बड़ा प्रॉफिट निकाल लिया। तो मैंने सिर्फ नॉर्मली पार्ट टाइम खेल के अच्छा प्रॉफिट बना लिया यहाँ पर। तो अब देखो दोस्तों, अगर मैं बताऊँ, मेरे पास यहाँ पर टोटल है 22,000 रुपये। अब मेरा टारगेट क्या है कि मेरे पास बजट अच्छा है, ठीक है ना, बैकअप अच्छा है। तो मेरे को अभी क्या है, मैं अगर सीधा भी लेके चलूँ कि ठीक है मेरे को एक मैच में, चलो मैं 300 रुपये लेके चल रहा हूँ कि एक में 300 लगाने हैं, अगर उसके बाद उसी दिन सेम डे लॉस हो जाए, फिर मेरे को एक अपने पहले शेड्यूल बना के रखना 2-3 मैच का, फिर मेरे को 900 लगाने हैं, ठीक है ना, फिर लगाने हैं मेरे को 2700 रुपये, यहाँ तक आना है, और अच्छे से एनालाइज करना है और इन्वेस्टमेंट अच्छे से करना है। तो फिर क्या होगा कि अगर मेरा 300 वाला लॉस चला जाता है, 900 वाला लॉस चला जाता है, और यहाँ पे मैं कॉल पुट लेके चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सीधा डबल होता है, ठीक है ना, बाय सेल भी कर सकते हो आप, कॉल पुट लेके चल रहा हूँ तो एग्जांपल थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। तो 300 का लॉस, 900 का लॉस हो गया, टोटल हो गया 1200 का लॉस, और यहाँ पे मैंने 2700 लगाए, तो यहाँ पे मेरा हो गया डबल 5400 रुपये, ठीक है ना। तो अब मैंने 1200 का लॉस निकालो, 2700 का प्रॉफिट हुआ है, तो ओवरऑल मेरा प्रॉफिट कितने हो गया, 1500 रुपये का। सेम डे मैंने 1500 का प्रॉफिट बना लिया, और मैंने स्टार्टिंग किया था 300 रुपये से। और अब हमें एक चीज़ भी ये भी रखनी है कि जिसका बजट 5000 रुपये है या 10,000 रुपये ओवरऑल एप्लीकेशन में डालना है, और अब हम जैसे एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि हमें 15,000 रुपये महीने का बनाना है, मतलब डेली का 500 रुपये हमें बनाना है। अब देखो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि ये हिट होगा, एटलीस्ट हम ये लेके चल रहे हैं कि 500 रुपये डेली, महीने का 15,000। तो अब देखो, जरूरी नहीं है कि महीने का हमें डेली 1500 500 रुपये डेली बनाना है, अगर नहीं बनेगा तो हम हमारा टारगेट छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ आप ले लो, अगर हम एटलीस्ट 15 का टारगेट लेके चलिए तो कम से कम अगर 7500 भी बनेगा तो हम खुश हैं, कुछ ना कुछ तो बन रहा है ना, लॉस से अच्छा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें एक टारगेट लेके चलना है 15,000 का। अब देखो, अगर 15 नहीं बनते तो हमें घबराना नहीं है, या ऐसा नहीं है कि 15 नहीं बने, अगर 10 बनते हैं तो भी अच्छा है, 7.5 बनते हैं तो भी अच्छा है, एटलीस्ट 5,000 बनता है वो भी अच्छा है, कि हम डेली का 500 रुपये लेके चल रहे हैं, 30 दिन तक 500 अगर करेंगे तो 15,000 बनेगा। तो हमें अगर 30 में से 15 दिन भी हमारा बनता है, एक दिन नहीं बनता है 500, एक दिन 500 बन जाता है, एक दिन नहीं बनता है 500, एक दिन 500 बन जाता है, तो भी हम 7,500 रुपये बनाएंगे। फिर नेक्स्ट मंथ सेम 7,500, तो 2 महीने में 15 बन गया, तो 15 का एक बैकअप बन रहा है हमारे पास। तो हमारा फिर इन्वेस्टमेंट जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, हमारा बैकअप बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने 10,000 डाल के स्टार्ट किया था, 2 महीने में 15 बनाए, तो 10 से 25 हो गया। तो ये चीज़ लेके चलनी है कि जितना मैं बताता हूँ कि देखो महीने का हम 15 बना सकते हैं, तो वो एक हाईएस्ट लिमिट है। अब सपोज दैट एक एग्जांपल और देता हूँ, कोई बंदा है, अब
जैसे हम एक मिस्त्री को उठा लेते हैं, हम जो मकान बनाते हैं, ठीक है ना, हाउसेस वगैरह बनाते हैं, जैसे उसके सामने 3,000 ईंटें हैं। अब उसको कह दिया कि यार तुम्हारे पास एक दिन है, लाइक आपको 3,000 ईंटें लगानी है, उसकी दीवार बनानी है। अब उसको हमने टारगेट दिया 3,000 का। अब उससे 3,000 नहीं लगी, कम से कम अगर वो 2,000 ईंटें भी लगाता है ना दिन में, तो उसने कुछ तो किया ना, 2,000 ईंटें तो लगा दी। टारगेट 3,000 का था, 2,000 ईंटें तो वो अचीव करेगा। सेम टू सेम यहाँ है कि 15,000 लेके चल रहे हैं तो 10 तो बनाएं, कम से कम 12 तो बनेगा, 8 तो बनेगा। कोई चीज़ में हम मेहनत करेंगे तो ऐसा नहीं उसका हमें परिणाम नहीं मिलेगा, फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा ना। तो यहाँ पे तो अगर हम महीने का 5,000 भी बनाते हैं तो भी हमारे लिए बढ़िया बात है कि हमने 30 दिन लेके चले हैं हम, कि यार हमारे पास 30 दिन है और डेली का 500 रुपये बनाना है। टोटल 30 डेज हो गए और पर डे का हमें यहाँ से 500 रुपये बनाना है। तो अब एक दिन छोड़ के अगर एक दिन भी हम 500 बनाते हैं, एक दिन 500, एक दिन 0, फिर अगेन 500, 0, तो भी हम क्या है कि लगभग 7,500 रुपये, 7,500 रुपये हम इजीली बना लेंगे। ये सीन है, मेन आपको ये रखना है। और मैं पार्ट टाइम नॉर्मली खेल के भी अभी देख लो इन 5-6 दिन के अंदर मैंने जो लगभग यहाँ से 1,500 से 2,000 रुपये निकाले आपके सामने। उसमें मेरा लॉस भी हुआ था। एक चीज़ ध्यान रखना कि आपका लॉस भी होगा इस फेज़ के अंदर। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि डेली का 500 बनेगा, हो सकता है कंटिन्यू 2 दिन लॉस हो जाए फिर 5 दिन प्रॉफिट बन जाए, तो उस केस में आपको इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करना है। तो एक चीज़ ये हो गई। सेकंड, अब ये तो टोटल हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर ली कि आपके क्राइटेरिया लेके चलना है, 100, 200, 300, 500 ऐसे करके आप बढ़ा सकते हो अपने बजट के अकॉर्डिंग। अब सेकंड हो गया पिक का, क्योंकि स्टार्ट में हमने एक ही चीज़ बात की थी, 2 चीज़ मैटर करती है यहाँ पर, प्लेयर और इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने बात कर दी, अब बात करते हैं हम प्लेयर के बारे में, किस कंडीशन में कैसा प्लेयर उठाना है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आज मैंने एक साउथ अफ्रीका वाला और लीजेंड वाला और ऑस्ट्रेलिया लीजेंड का मैच कवर किया था। यहाँ पे मैंने वीडियो में शॉन मार्शल जो पिक्स मैंने वीडियो में बोली थी, बाकी हमने अवॉइड की थी, वो सब ट्राई किया। आप वीडियो दोबारा से देख सकते हो। ये देखो टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे मैंने जो है वो वीडियो के बारे में बता दिया था, वीडियो बना के उसका डाला था लिंक, ठीक है ना। इसलिए मैंने बोला ये वीडियो का टेलीग्राम पे पिक्स इसीलिए नहीं दिए ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि एक्सचेंज में अगर हम जैसे अदर एप्लीकेशन पे हम जो है 11 प्लेयर्स की टीम क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम एक प्लेयर को बाय सेल करके प्रॉफिट बना सकते हैं। बट क्या हो अगर हम जितने प्लेयर्स का डाटा मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, अगर वो सब लगाए तो क्या हो, प्रॉफिट में तो रहेंगे ना एटलीस्ट, या लॉस में रहेंगे। आप देखो कि यहाँ पे हमने फिर भी 5 रुपये का प्रॉफिट बनाया। और उसमें भी एक चीज़ मैं बताता हूँ, कुछ प्लेयर्स हमारे खेले नहीं, जैसे कि हाशिम मामला में मेरे को वाइप्स थी सेल की, ये नहीं खेला, ठीक है ना। उसके बाद क्रिस मॉरिस नहीं खेला, जिस पे थोड़ा सा ज़्यादा उम्मीद थी मेरे को। बाकी ओवरऑल जो प्लेयर्स आपको मैंने बताए थे वहाँ पर लगभग सबने हमें प्रॉफिट दे के ही गए हैं। तो देखो फिर भी स्टिल हमने 282 लगाए, 5 रुपये प्रॉफिट में हम। और उसके अंदर देखो वर्क क्या किया चीज़, सब पे डिपेंड, अलग अलग चीज़ें डिपेंड करती है। कोई बाय का अच्छा लाइक प्रेडिक्टर होता है, कोई सेल का अच्छा प्रेडिक्टर होता है। अब यहाँ पे शॉन मार्स सेल में प्रॉफिट, अगर हम इसको पुट भी करते तो भी प्रॉफिट था। और कॉल पुट मैंने साथ साथ बताई थी। बेन डक बाय में 8 रुपये का लॉस, अगर कॉल करते तो भी लॉस होता। डार्सी शॉर्ट 12 रुपये पर शेयर लॉस हो गया, यहाँ पे इसका भी लॉस हो गया। तो बाय में मेरा हल्का गया थोड़ा। कॉलम फर्गूसन बाय में 6 रुपये का लॉस। उसके बाद जेपी डुमनी कॉल के लिए बताया था और बाई के लिए बताया था रेट के अकॉर्डिंग, और अगर कॉल करते तो 28 पॉइंट देगा, 28 का था, प्रॉफिट होता है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद में क्रिस मॉरिस खेला नहीं। वेन पार्लेन का मैंने आपको बोला था साफ साफ कि 38 रुपये का, और प्रत्येक मैच में 40, 45, 50, 55 पॉइंट देके जा रहा है। तो कॉल के लिए प्लस बाय दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और सेम क्रिस लिन के बारे में एक चीज़ बोली थी कि ये मिस एंड हिट वाला प्लेयर है, या तो आते ही रन भरेगा या आउट हो जाएगा। और सामने साउथ अफ्रीका के अच्छे गेंदबाज है, स्पेशली वेन पार्लेन जो कि स्विंग कराते हैं, उसके सामने क्रिस लिन फंसता है। तो फर्स्ट बॉल पर ये चला गया था, मतलब 0 पे गया था डक पे। ओवरऑल कंडीशन हमारी ये थी कि हमारे लगभग बायर्स ने कुछ प्रॉफिट नहीं दिया। किसी ने 6 रुपये का लॉस दिया है, किसी ने 20 का दिया है, किसी ने 12 का दिया है। अब देखो इसमें एक चीज़ और बताता हूँ, किसी ने 8 रुपये का लॉस दिया और सेलर ने थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट दिया, ऑलमोस्ट डबल कर गया कुछ। अब एक चीज़ बताता हूँ, अब देखो ये 40 रुपये पर शेयर था और शॉन मार्स 30 रुपये का था, 10 रुपये का डिफरेंस। तो हमें ये भी मैनेज करना है, जितना हम बाय पे लगा रहे हैं ना, जैसे बाय के हमने 5 प्लेयर उठाए हैं, अब बायर्स का रेट सेल के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो अभी जैसे हमने 5 प्लेयर लगाए हैं बाय के अंदर, उनका टोटल बन रहा है 300 रुपये, और हमने सेल पे जो टोटल 5 प्लेयर लगाए हैं उनका टोटल बन रहा है 200 रुपये। मतलब बाय वाले 300 रुपये के 5 प्लेयर हो रहे हैं और सेल वाले 200 के हो रहे हैं, तो 100 रुपये का तो सीधा डिफरेंस आ गया। अब सपोज करो कि बाय वालों ने हमें लॉस दे दिया और सेल वाले 200 में कम लगाए थे, उन्होंने प्रॉफिट दे दिया, फिर भी हमने जो है वो ओवरऑल प्रॉफिट बनाए, क्योंकि आप देख सकते हो बाय के ज़्यादा प्लेयर्स हैं और उनका रेट भी आई है, और सेल में हमने कम लगाए, 1 या 2 ही प्लेयर है सेल के अंदर। और जो बाय के अंदर पार्नेल वगैरह है, इन्होंने थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट दिया, 1, 2, 3, 4 रुपये शेयर, फिर भी हम प्रॉफिट में रहे हैं 5 रुपये का ओवरऑल लगा के भी। तो सपोज दैट अगर मैं जो बाय में जितने प्लेयर मैंने लगाए हैं उनका टोटल रुपये के अंदर 400 होता, और सेल वाले भी 2-3 हैं उनका भी मैं 400 कर लेता, तो यहाँ पे मैं 300 रुपये प्रॉफिट में होता।
है ना। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप 5-6 प्लेयर से खेलते हो जिसमें से 3 बाय के और 3 सेल के हैं, बाय वालों का टोटल बन रहा है 500 रुपये और सेल वालों का टोटल बन रहा है 200 रुपये, तो ये नहीं करना है आपको। बाय में अगर आपने 4 प्लेयर लगाए और उनका टोटल 500 बन रहा है, तो सेल में चाहे आप 2 प्लेयर लगाओ तो उन पे 500 रुपये तक का इन्वेस्ट करना है, 500-500 बराबर रहना चाहिए। ये चीज़ का भी आप ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट के लिए। बाकी अब बात करते हैं पिक्स के बारे में। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब पिक्स का हो गया, जैसे कि मैंने यहाँ से अभी मैं आपको बताता हूँ, ये जो उठाया यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि शॉन मार्श है, रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं था, प्लस सामने चोटी के बॉलर है और इन्होंने क्रिकेट अभी लंबे टाइम से नहीं खेले, तो ऐसे प्लेयर्स को आप सेल कर सकते हो। ओपनर है, मिस एंड हिट वाला है, आते ही आड़ा बल्ला चलाता है लाइक क्रिस लिन, तो ऐसे प्लेयर को आप सेल करो, रिस्क उठाओ। और अभी आपको इन्वेस्टमेंट मैनेज करना भी बता देता हूँ। जैसे कि आप नेक्स्ट अभी 1 वीक में 7 दिन है, आपने फर्स्ट टाइम क्रिस लिन को उठाया, जैसे एक्सपोजेट अभी हमने उठाया है, इसका रेट सेल के अंदर अच्छा है और ये मिस एंड हिट वाला प्लेयर है। तो अभी आगे आने वाले जितने भी 6 दिन है उनके अंदर आपको मैचेस तो देखने को मिलेंगे, और हर मैच हर टीम के अंदर एक ऐसा प्लेयर या 2 प्लेयर ऐसे होते हैं जो कि मिस एंड हिट वाले होते हैं। तो आपको क्या करना है, 1 वीक का क्राइटेरिया बनाना है, 7 दिन आपको वहाँ पे हर दिन एक ऐसा प्लेयर उठाना है जो मिस एंड हिट वाला है। अब देखो 7 दिन के 7 प्लेयर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अभी जैसे आपने फर्स्ट डे 100 रुपये, मतलब 100 रुपये का ले लेते हैं, 100 रुपये लगाए, वो मिस एंड हिट वाला प्लेयर चल गया, आपका लॉस हो गया। सेकंड डे आपने 300 लगाए, वो फिर लॉस दे गया। 4 डे आप 900 लगाओगे, मिस एंड हिट वाला प्लेयर चला गया, तो 900 का आपका डबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रॉफिट कर सकते हो। एक तो मिस एंड हिट वाला ये प्लेयर बना लिए, सेकंड आप एक ऑलराउंडर लेके चलो बाय में, 7-7 मतलब 2 प्लेयर हो गए। एक तो सेल वाला हो गया मिस एंड हिट वाला पर डे का, एक ले लो बाय वाला, उसको मतलब मार्केट में कॉल करो कि आपको पता है कि ठीक है उसका रेट 38 रुपये है, वो पॉइंट इतना ही दे के जाएगा 42-45, मतलब अगर हम बाय करेंगे तो 2-3 रुपये का प्रॉफिट होगा जैसे कि यहाँ पे है। बट अगर उसी को हम कॉल में लेंगे, ठीक है ना, कॉल में लेंगे तो हमारा सीधा डबल हो जाएगा, भले ही वो 1 पॉइंट ऊपर दे। तो ऐसे प्लेयर को आप डेली का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर इस हिसाब से भी आप पिक सेलेक्ट करके चलते हो तो आप कभी लॉस में नहीं रहोगे। और आप जो मैंने चीज़ आपको बताई है कि डेली का 500 रुपये वाला जो आपका क्राइटेरिया है वो आप इजीली हिट करोगे, और लॉस होगा तो भी ज़्यादा नहीं होगा ना, बाय सेल में ज़्यादा लॉस नहीं होगा। और कॉल पुट में आपको पता है या तो डबल होगा लॉस या डबल होगा प्रॉफिट, तो उस कंडीशन में आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा के जो है वो पैसा बना सकते हो। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो बजट है उसके अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी जो चीज़ आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको कि जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि एक मैच खेलने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। एक तो हमारा जो प्लेयर हो गया, ठीक है ना, जिसको हम पिक्स बोलते हैं, एक हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट। ये 2 चीज़ें, तो आप अगर चाहो तो 50-50% दोनों को प्रायोरिटी दो। पिक में भी उतना टाइम लगाओ जितना पिक के बारे में सोच रहे हो, उतना इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचो। या मैं ये बोल सकता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा सोचो पिक से मुकाबले। क्योंकि देखो अगर आप कोई प्लेयर पे 100 रुपये लगा रहे हो, क्योंकि आपको उस पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप 100 रुपये लगा रहे हो कि आपने सोचा कि यार लॉस होगा तो ही 100 का होगा। और वहीं अगर आपको मैं बोल दूँ कि यार ये जो 100 वाला अगर आपको प्रॉफिट जितना देगा तो आपको उतनी खुशी नहीं होगी। जैसे कि आपने किसी प्लेयर पे 100 रुपये में बाय किया, उसने डबल प्रॉफिट दे दिया, तो आपको इतना खुश नहीं होगे क्योंकि यार 100 रुपये तो बने। और वहीं अगर आपको मैं बोल दूं कि यार इस पे लाख लगा दे, 2 लाख होगा, तो आपको खुशी ज़्यादा होगी। क्योंकि प्लेयर तो दोनों कंडीशन में सेम था, 100 रुपये लगाए थे, 100 का 200 हुआ, प्लेयर वही सेम था। और 1 लाख रुपये लगाए, उसका 2 लाख हुआ, प्लेयर सेम था। बट खुशी 100 रुपये वाले में कम होगी, लाख में ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया था। तो वही चीज़ बोलूँगा कि इन्वेस्टमेंट पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया करो। एक मैच खेलने के लिए 100% में से आपको एटलीस्ट 30% अपने प्लेयर को या टीम बनाने में टाइम देना चाहिए, और 70% टाइम आपको इन्वेस्टमेंट पे देना चाहिए। यही मूल मंत्र है फैंटेसी का। इसको समझ गए तो सोचो, जो आप अचीव करना चाहोगे, जो आप सोचोगे, वो आपका टारगेट अचीव होगा। जितना आप पैसा बनाना चाहोगे उतना आपका बनेगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।